नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम देखेंगे क्लास 6 के हमारी दुनिया यानी क्लास 6 के ज्योग्राफी देखेंगे। इसमें पहला अध्याय हमारा सौर मंडल है, इसको विस्तार से पढ़ा दिए हैं। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको देखना है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है खाली जगहों को भरिए। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा आप कहीं मिस किए होंगे तो हम इससे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट देखिए, यहाँ फटाफट बता देते हैं। चलिए देख लीजिए फटाफट। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? जैसे मकर राशि, तुला राशि, कन्या राशि, ये सब कितना, इनके संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। चलिए देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है? ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 2006 तक ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। 2006 के बाद में प्लूटो को ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया, इसीलिए आज हमारे ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? अरे यार, सप्तऋषि है यानी कि 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है। चलिए अब 2 नंबर देख लेते हैं। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर, खाली जगहों को भरिए। यानी कि यहाँ देखिए 1 नंबर में कह रहा है पृथ्वी एक नक्षत्र को डॉट दिनों में पार करती है। एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। कुल नक्षत्रों की संख्या कितना है? 27 है। कुल नक्षत्रों की संख्या 27 है। तो केवल आप क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। यदि आप इसको और विस्तार से जानना चाहते हैं कि नक्षत्र क्या है, कहाँ पे स्थापित है और क्या होता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है? विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डॉट पर दिखाई पड़ता है। किस पर? क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। किस पर? क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद कह रहा है कि मंगल और डॉट ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो कौन कौन ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति के डॉट उपग्रह है। बृहस्पति के कितने उपग्रह है? कुल 63 उपग्रह है। बृहस्पति के कितने उपग्रह है? 63 उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी चंद्रमा के जैसे बृहस्पति के कितने चंद्रमा है? 63 चंद्रमा है। यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक इसी के पास में उपग्रहों की संख्या है। चलिए और विस्तार से जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद में 5 नंबर कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डॉट में पहुंचता है। तो आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में। 8 मिनट 20 सेकेंड में। कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा 8.3 मिनट। इसका भी मतलब दशमलव में दिया, इसका भी मतलब क्या होता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, या आप निकाल सकते हैं 500 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो इससे सूर्य और पृथ्वी के दूरी का भी पता चल जाएगा। ठीक, चलिए इसको अब हम विस्तार से बता रहे हैं तो अब विस्तार से समझिए। ठीक, पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। चलिए देखिए कि ये नक्षत्र कहाँ है। ठीक, चलिए देखिए ये सब आपके क्या है? नक्षत्र है। ये सब आपके क्या है? नक्षत्र है। चलिए देखिए यहाँ इसको पढ़ा दिए हैं कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के
इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है, यानी 27 को नक्षत्र का नाम यहाँ दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में देखिए कह रहा है, पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। चलिए देखिए, ये सब आपके क्या है, नक्षत्र है। यहाँ है सूर्य, ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, यहाँ पृथ्वी इसके चारों ओर घूमेगी, ठीक। जब पृथ्वी इसके चक्कर लगाएगी, ठीक, तो चंद्रमा क्या करेगा, इसको चक्कर लगाएगा, इसको चक्कर लगाएगा। जहाँ पृथ्वी जाएगी इसको क्या करेगा, जहाँ पृथ्वी जाएगी इसको चक्कर लगाएगा। तो इस स्थिति में देखिए, ये छोटे छोटे तारों का जो समूह है, यह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच नज़र आता है। तो इनको हम कहते हैं क्या, नक्षत्र। इनको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और देखिए, यहाँ हो गया सूर्य, यहाँ हो गया पृथ्वी, इसके बीच में जो तारों का समूह पड़ता है इसको कहते हैं राशि। क्या कहते हैं, राशि। तुला राशि, मीन राशि होता है ना, तो इधर वाला देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो छोटे छोटे तारों का समूह होता है उसको कहते हैं राशि। और देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो छोटे छोटे तारे होते हैं, जो इनका समूह होता है, इनको कहते हैं नक्षत्र। यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य है और यहाँ क्या है, चंद्रमा है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर किनको लगाना है, पृथ्वी को लगाना है। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किनको लगाना है, चंद्रमा को, मून को लगाना है, ठीक। तो इसी के बीच में जो देखिए, इसी के बीच में जो छोटे छोटे तारों का जो समूह दिखाई देगा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और इनके संख्या कितना है, इनके संख्या 27 है। इनके संख्या कितने हैं, 27 है। और बता दिए हैं कि देखिए, ये है पृथ्वी और ये सूर्य, इनके बीच में जो छोटे छोटे तारों का समूह दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं हम राशि, जैसे तुला राशि, मीन राशि होता है, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डिटेल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डॉट डॉट पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा, देखिए ये है पृथ्वी आपके, देखिए ये है पृथ्वी आपके, ठीक। ये पृथ्वी का विषुवत रेखा है। ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी का क्या है, विषुवत रेखा है। कहीं से भी देखेंगे ना तो क्षैतिज पर दिखाई देगा, कहीं से भी देखेंगे तो किस पर दिखाई देगा, क्षैतिज पर दिखाई देगा। देखिए, यहाँ से भी हम, यहाँ से कहीं से भी देखेंगे ना तो कहाँ दिखाई देगा, क्षैतिज पर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, क्षैतिज पर, यानी कि थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा, ठीक। चलिए, इसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थ्री नंबर कह रहा है कि मंगल और डॉट डॉट ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए देख लीजिए इसको। यहाँ देखिए, ये है आपके, चलिए यहाँ देखिए, ये है आपके मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति, ये है शनि, ठीक। चलिए, उधर नहीं जाना है, आप इधर देखिए। और ये है पृथ्वी और ये है उसके चंद्रमा, ठीक। ये है उसके चंद्रमा। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये आपको क्षुद्र ग्रह दिख रहे हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह है किन के बीच में है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और बृहस्पति के कितने यहाँ उपग्रह है, बृहस्पति के कुल 63 उपग्रह है। बृहस्पति के कितने उपग्रह है, कुल 63 उपग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, बृहस्पति के
चलिए ये तो समझ में आ गया कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका 63 उपग्रह है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। शनि का 62 है। तो सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डॉट डॉट में पहुँचता है तो बता दिए 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड कह सकते हैं, या 8.3 मिनट भी कह सकते हैं, 8.3 मिनट भी कह सकते हैं। तो चलिए जय हिंद, आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।